दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जहां पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट तो अब दिखाई देने लगा है सी लेवल राइज के रूप में, वहीं अचानक आ रहे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जैसी समस्याएं सब क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वीडन की एक हार्ट एयरस्पेस कंपनी ने एक ऐसा विमान बनाया है जो कि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड विमान है, जो कि इलेक्ट्रिक बैटरियों से चल सकता है। तो इस पर कनाडा ने करीब 30 विमान खरीदने का मसौदा तैयार किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एयर कनाडा ने हरित कंपनी बनने से सिर्फ एक कदम ही दूर है। मॉन्ट्रियल स्थित एयरलाइंस ने गुरुवार को इस बात की घोषणा की कि उन्होंने ES-30 इलेक्ट्रिक विमानों का ऑर्डर दिया है। एयर कनाडा ने स्वीडिश निर्माता कंपनी हार्ट एयरस्पेस से यह विमान खरीदने की घोषणा की है। इसके निर्माण में करीब $5 मिलियन की इक्विटी की हिस्सेदारी भी खरीद ली है कनाडा की कंपनी ने। इससे कनाडा एयरलाइंस यानी एयर कनाडा ने विमान से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह विमान की खरीदारी की घोषणा की है। इसे वैश्विक स्तर पर एक क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक बहुत ही साहसिक कदम माना जा सकता है। तो दोस्तों, स्वीडिश कंपनी हार्ट एयरस्पेस द्वारा विकास में तहत 30 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड विमान बनाने की तैयारी में है। यह विमान 2028 तक सेवा देने में सक्षम होंगे तथा आपको बता दें कि ये विमान करीब 30 यात्रियों को बिठाने या मालवाहक जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा सकते हैं। बैटरी पावर का उपयोग करके यह विमान नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वह कनाडा या स्वीडन इस विमान के जरिए पूरा कर सकता है। इसी बात को जोड़ते हुए एयर कनाडा ने कहा कि वह 2050 तक शुद्ध नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने की कोशिश तथा लक्ष्य को हासिल कर लेगा। स्थानीय समुदायों को कम उत्सर्जन कनेक्टिविटी प्रदान करके E-30 एयर कनाडा के क्षेत्रीय और कंप्यूटर मार्गों को अधिक स्थायी रूप से सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा। एयर कनाडा के अध्यक्ष तथा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइकल रूसो ने कहा कि एयर कनाडा ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए उद्योग में नेतृत्व को एक स्थायी समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं तथा हमारे जो लक्ष्य हैं कि 2050 तक हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कर पाएंगे, इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। वहीं रूसो के अनुसार एयरलाइंस अपने CO2 उत्सर्जन यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए स्थायी विमानन ईंधन और कार्बन कैप्चर सिस्टम भी विकसित कर रहा है। अप्रैल में एयर कनाडा ने सैन फ्रांसिस्को से टोरंटो, वही वैंकूवर, कैलगरी और मॉन्ट्रियल्स ने अपने कनाडियाई ठिकानों पर 4 उड़ानें संचालित की हैं, जो कि तेल शोधन कंपनी नेस्टे से प्राप्त स्थायी विमानन ईंधन का उपयोग कर रही थी। वहीं दोस्तों, हार्ट एयरस्पेस कंपनी जो कि स्वीडन के CEO और संस्थापक एडर्स फोर्लिस ने कहा कि एयर कनाडा हार्ट एयरस्पेस के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भागीदार है। कंपनी के पास क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप द्वारा संचालित दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। यह एक प्रगतिशील भविष्य की ओर झुकाव वाली कंपनी भी है जो कि ग्रीन टर्मिनेशंस या टर्मिनल्स बनाने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात जिसमें कनाडा की विमानन कंपनी ने क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कम कार्बन उत्सर्जन या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर एक बड़ा साहसिक कदम उठाया है। दोस्तों, ये थी पूरी बात। अब हमें इजाजत दीजिए।